वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर पुलिस चौकी के पास बनी प्रधानमंत्री गुमटियों को दोपहर 3 बजे एडीए द्वारा तोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार ये गुमटियां पिछले 25 से 30 सालों से यहां पर अपना विकास प्राधिकरण एवं भू माफिया मिलकर ये अनैतिक कार्रवाई कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। सभी गुमटी धारकों ने एडीए व मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर नारे लगाए हैं। कहाँ पर ये गुमटियाँ हैं और किस तरीके की कार्रवाई होने वाली है? देखिए सर, ये राजा साइकिल के पास है और यहाँ कोई एडीए गार्डन बना रहा है। तो अब एडीए ने अजमेर के अंदर क्या, ये केवल एक भू माफियाओं से मिलके और एडीए को हम अजमेर के एडीए को हम भू माफिया कहेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से लोगों के यहाँ पे रोजगार उजाड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले इन्होंने पुलिस लाइन के अंदर लोगों के रोजगार उजाड़े और उसके बाद में इन्होंने कचहरी रोड पे जो एमओयू हुआ रेलवे के साथ, उसके इन्होंने रोजगार छीना लोगों का। अब ये शहर के अंदर यहाँ राजा साइकिल पे ले रहे हैं, तो ये विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, पर कलेक्टर साहब कहीं अभी बाहर निकल गए सर्किल के अंदर, फील्ड के अंदर। हमने कलेक्टर साहब से अभी पहले भी धरने और प्रदर्शन किए थे। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न भी लगाया है कि रोजगार, अगर भजनलाल सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती है तो रोजगार छीनने का हक नहीं रखती है। तो इसलिए अब आप बताइए, इनमें ये जो गुमटियाँ अलॉट हुई है, ये 22 साल से लोग इसके अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो सबलेट हो और चाहे वो मूल हो, लेकिन कारोबार तो कर रहा है ना। जब सरकार अगर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है तो रोजगार छीनने का अधिकार भी नहीं रखती है। तो आज कितनी गुमटियाँ हैं? लगभग ये 25 के करीब है, और 25 के करीब है तो अब आप बताइए कि 25 परिवार आज उजड़ जाएंगे। और इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए अपने लोन भी ले रखे हैं, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो आज वापस हम भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से और जाबर सिंह कर्रा जो स्वायत्त शासन मंत्री है, उनको ये कहना चाहते हैं, और हम टीकाराम जूली जी को भी हमने कहा है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप इस बात को गंभीरता से उठाइए कि यहाँ अजमेर के अंदर ये बुलडोजर चला के डबल इंजन की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश बना रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे भागीरथ चौधरी हो, चाहे अनीता बघेल हो और चाहे वासुदेव देवनानी हो, कोई भी इन गरीबों के लिए नहीं बोल रहा है। तो वोट लेते टाइम तो ये आते हैं और जब रोजगार छीनता है जब ये भाग जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई रुके। कांति कुमार शर्मा, सचिव कियोस्क एसोसिएशन अजमेर। जी सर, किस चीज़ की दुकान है आपकी और क्या परेशानी आई? देखिए भैया, यहाँ टोटल 20 दुकानें हैं, लगभग 20 दुकानें हैं, और ये दुकानें जो है पिछले 30 साल 25 से 30 साल के बीच की चल रही हैं यहाँ से दुकानें। और ये सब नॉर्मल कमा के खाने वाला गरीब आदमी, वैसे सबका धंधा है, छोटा मोटा सबका धंधा है। और कुछ एक दुकान वाले हैं, उनके पास बिजली का बिल भी आता है, उसको नगर निगम से वो भी मिला हुआ है कि हाँ आप यहाँ दुकान कर सकते हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजमेर विकास प्राधिकरण की जो टीम है, उन्होंने किसी को बिना नोटिस दिए आके बोल गए कि हाँ हम आपकी दुकान हटाएंगे। अगर आज इनको नोटिस देवे तो ये भी इनकी कुछ कार्रवाई करें। इनका धंधा रोजगार सब जा रहा है,
और दूसरी बात ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, किसी भी दुकान वाले की ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो प्रशासन को कोई दिक्कत आए या रोड जाम होता हो या कोई ऐसी गतिविधि चलती हो, उनसे उनको हटाना जरूरी समझा जाए। बिना वजह इनको एडीए परेशान कर रहा है और ये जगह जो है ये किसी विशेष यूज़ की नहीं है। ये अगर आज इनको हटाते भी हैं तो यहाँ कोई विशेष यूज इनका नहीं है। लगभग कितने परिवारों का घर पड़ रहा है यहाँ? ये मोटा मोटा आप समझ लो कि 100 परिवारों का घर खत्म होगा इससे। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, सब गरीब परिवार से यहाँ हैं। छोटी छोटी गुमटियाँ खोल के किस बैठे तरीके हैं की दुकानें? सारी, कोई चाय की दुकान है, कोई मिस्त्री की दुकान है, कोई पोहे की दुकान है, सब छोटा मोटा धंधा लेके बैठे हैं। तो ये अनैतिक रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण के लोग इनको परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम बागसिंह चौराहा पुलिस चौकी के पास में 22 साल से मुख्यमंत्री गुमटियों में काम कर रहा हूँ। अब नगर निगम यूआरटी वाले आके सुबह बोल के गए कि सुबह 3 बजे दुकानें खाली कर देना, अन्यथा तोड़ फोड़ के हम साफ कर देंगे मैदान। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो गए। हम तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे। अब ये यूआरटी वाले न तो मेरे को जगह दे रहे हैं, अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। यूआरटी वाले बड़े बड़े मुर्गे मदार गेट के ऊपर केसरगंज चौराहा और कचहरी रोड के ऊपर दुकानें हैं बड़े बड़े मगरमच्छों की, उनको कुछ नहीं कर रहे। छोटे मोटे गरीब आदमी को, जो रोज कमाने वाले को तोड़ रहे हैं गुमटियाँ। अब ये आदमी कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए, हम बच्चे कैसे पालेंगे। क्या करते थे आप यहाँ? मेरा हेयर सैलून की दुकान है साहब जी। अब कैसे चलेगा पालन? अब कैसे चलेगा तो यूआरटी वाले बड़े अधिकारी जाने या मुख्यमंत्री जाने साहब। आप लोगों को नोटिस दिया गया किसी प्रकार का? साहब नोटिस कुछ भी नहीं दिया। हफ्ते भर पहले आए थे, सोमवार को तोड़ेंगे, सोमवार को तोड़ेंगे, गए सोमवार को कह के गए। अब ये दूसरा सोमवार आ गए, आज बोल के गए तो 3 बजे दुकानें खाली कर देना, नहीं तो हम साहब तोड़ तोड़ा के ले जाएंगे। क्या आप लोग दुकान खाली कर रहे हो? अब दुकान खाली कर रहे हैं, मजबूरी है। सब कहाँ जाएंगे, अब घर पे डाल रहे हैं सामानों को। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 20 दुकानें हैं बाबूजी। सब गरीब आदमी मिडिल क्लास के हैं, खाने के बोड़े पड़ रहे हैं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण सेन।